इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जगत गुरु देवानित्यानंद सरस्वती जी महाराज के सत्संग महाविश्वविद्यालय जो कि सिविल लाइंस पर स्थापित है, वहां आज महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनसे खास बातचीत हुई। चरणों में सादर नमन आपको आने में दिक्कत है तो इजाजत लेते हुए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। नारायण 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 पूछिए। स्वामी जी, जिस तरीके से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि तारीख को लेके कि 22 जनवरी ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा गया है, इसके बारे में कुछ बताएं और हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चले कि ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के महिम मूर्धन्य विद्वान श्री गणेश्वर शास्त्री काशी से और श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनका पूरा जो एक परिकर है ब्राह्मणों का, उनके द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है, उनके द्वारा प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पर एक पलक गिरने का भी काल होता है, उस काल में प्रतिष्ठा होगी। अगर किसी को संदेह है तो द्रविड़ जी से जाकर के, सांगवेद महाविद्यालय काशी में जाकर के, दीक्षित जी से जाकर के इसका शास्त्रार्थ कर ले। भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये चुनौती नहीं है, लेकिन अब व्यवस्था करने वालों के लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, वो जो कर रहे हैं उस पर कोई संदेह न करे। दीक्षित जी पर, द्रविड़ गणेश्वर शास्त्री पर संदेह न करे। ये ईश्वर का काल है, भगवान की जब प्रतिष्ठा होगी वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ काल है। अब हमको इस समय कल के बाद परसों मिलता कि नहीं मिलता है कौन जानता है। इसलिए जो हो रहा है सब ईश्वर की आशीर्वाद से, ईश्वर की ही कृपा से हो रहा है। ईश्वर ने हमको सेलेक्ट किया है, इसलिए सेलेक्टेड व्यक्ति काम करेंगे, हम नहीं तो हमारा कोई और नहीं करेगा। महाराज सागर गंगा को लाने का प्रयास किया था और लाकर भागीरथ जी ने गंगा ला पाए तो भागीरथी कहलाई। इसलिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज अपने बलिदान किए। उन्होंने इस राम मंदिर के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए, अन्यान्य भारतवर्ष में जितने भी ये यवन शासकों ने मंदिरों को मस्जिद बना दिया, उसके लिए बलिदान दिया है और दे रहे हैं। उनके बलिदान दिवस को याद करके हमको कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। काल, मनुष्य काल बाधित है, ईश्वर काल बाधित नहीं है। इसलिए ईश्वर ही काल के रूप में है, ईश्वर ही कला काष्ठा मुहूर्त क्षण के रूप में है। जो ईश्वर का ही कार्य हो रहा है, ईश्वर ही काल के रूप में है और वही कल का काल है। हम किसी व्यक्ति विशेष को ना कहें कि ये क्यों करे, वो क्यों करे। भाई मैं तो कर नहीं सकता, दूसरे को करने नहीं दे रहा तो क्या होगा। इसलिए ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और कल ही होगा। सरकार को हमारा आशीर्वाद है, धन्यवाद है कि चिरकाल जो प्रतीक्षित 500 वर्षों से टाला जा रहा था, वो न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम के माध्यम से, न्यायाधीशों की जजमेंट से ये काल उपस्थित हुआ है। इस काल को बिल्कुल अपने सतयुग के रूप में देखें, राम अवतार के रूप में देखें, कृष्ण अवतार के रूप में देखें। टीका टिप्पणी से कुछ नहीं होता है, विचिकित्सा कुछ काम नहीं बनाती है। सब भारतीयों को भगवती भारती जो सरस्वती हैं वो प्रेरणा दें कि अपनी सद्बुद्धि लगाएं और कुछ टीका टिप्पणी न करें। जो हो रहा है सब ईश्वर ही करा रहा है, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम तो भगवान के अंशांश भी नहीं हैं। इसलिए हमारे भारतवर्षियों को, करने वालों को, कराने वालों को आशीर्वाद है कि ये काल बाधित न हो। ये राम मंदिर और भारत की जितनी संस्थाएं हैं, धर्म संस्थाएं, वो काल से परे रहें। स्वामी जी, 22 तारीख को सबको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा 21 तारीख को आज सिविल लाइंस में शंकराचार्य जो हमारा आश्रम है उसमें कार सेवकों का सम्मान किया गया, इसके लेके क्या कहें? ये धर्म संघ है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री के द्वारा संस्थापित ये संस्था है।
जो सन 37 से चली आ रही है। ये जो राम मंदिर कल प्रतिष्ठा हो रही भगवान राघवेंद्र सरकार की, ये जो उपक्रम चला था धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत चलाया, इसी स्थान से दिल्ली से, इसी सिविल लाइन से राम मंदिर आंदोलन चलाया, गौ हत्या बंद हो इसका आंदोलन चलाया, पार्टी भी बनाई रामराज परिषद जिसका नाम है। तो महाराज जी के द्वारा ये पूर्व से ही निर्धारित था, और जो भी इसमें सन्यासी थे, साधु थे, महात्मा थे देश के, इस राम मंदिर के आंदोलन के लिए जुड़े रहे। ठीक है, वो प्रतिफलित कल होने वाला है, आज होने वाला है। ये चला रहा है, पुराना चला रहा है, सदियों से चल रहा है संघर्ष। 1949 में भी था, उससे 1800 में भी रहा होगा, 1600 में भी रहा होगा। हम नहीं थे लेकिन हमारे पूर्वज तो थे, लेकिन उसका जो प्रतिफल कल ही प्राप्त होने वाला है, जो 5 दिन से चला रहा है, बड़े विधि से चल रहा है, बड़े विधान से चल रहा है। मैं बिल्कुल सत्य सत्य कह सकता हूँ, इस धर्म सम्राट की भूमि से दिल्ली के ये जो निगम बोध क्षेत्र है, इस क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है, ये जाम बैठे हैं कि ये जो करने वाला जो ब्राह्मण देवता हमारे आचार्य हैं, बहुत पुनीत हैं, वो शुद्ध बुद्ध प्रतिष्ठा हो रही है। बिल्कुल हम लोग भगवान सूर्य साक्षी इसके, सूर्यवंश के भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, उन्हीं की प्रतिष्ठा है। इसमें किसी न मुहूर्त की कोई कमी है, न मंदिर की कोई कमी है, न गुम्मत की कोई कमी है। सब भगवान ईश्वर वही हैं। आकाश से अधिक गुम्मत कुछ नहीं हो सकता। आकाश से भगवान का गुम्मत है और पृथ्वी भगवान की धरा भूमि है, इसलिए आकाश व्यापी है, तो ईश्वर भी आकाश व्यापी है। आकाश को गुम्मत समझ लीजिए, हम भी उसी के आकाश के हैं। 500 साल बाद सपना साकार होने जा रहा है, तो कार सेवकों का क्या क्या बलिदान रहा है, क्या क्या संघर्ष रहा है? देखिए, ये जो आंदोलन बहुत पुराना है। रामचंद्र परमहंस होते थे, जो मेरे ख्याल से कि जब टीवी भी नहीं हुआ करता था, रेडियो होता था, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया। रामचंद्र दास को देखा जा सकता है कि सिर में कभी ईंट लेके चलते थे, कभी फिर वो रिक्शे में लेके चलते थे। उसके बाद सम्माननीय अशोक सिंघल जी आए, उनके साथ बड़े बड़े नेता आए, लाल कृष्ण आडवाणी आए। चलो जो कुछ भी है, अगर यहाँ पर भगवान राम के कार्य में अगर गिलहरी भी काम आती है, अगर जटायु भी काम आ जाते हैं, तो हम लोग तो इनको साक्षात देखा इन लोगों को। ये सब बलिदानी पुरुष हैं। हम लोग किसी पार्टी से न जोड़ें कि ये किस पार्टी के थे, वो किस पार्टी के थे। पार्टियां बहुत हो सकती हैं, लेकिन भारत की एक ही पार्टी है जिसका नाम है राम राज्य। वो सारी पार्टियां मिलकर के राम राज्य की स्थापना करें। हम नहीं होंगे, पार्टियां नहीं होंगी, इन पार्टियों के भी बलिदानी पुरुष हुए हैं, इनके ही पूर्वज हुए हैं जो राम को नाम के लेकर तर गए हैं। इसलिए हम भारतीय हैं, हमको भगवान राम के ही सेवक हैं। पार्टियां तो आती जाती रहती, बनती बिगड़ती रहती। ईश्वर अकाल सत्य है, ईश्वर सनातन है, वही ईश्वर कल सकल रूप में आ रहे हैं। ईश्वर की व्याप्ति यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, लेकिन कल सकल रूप में आ रहे हैं, केवल हम मनुष्यों के लिए आ रहे हैं। इसलिए सबको सम्मान करें। भगवान शंकराचार्य जो यहीं से, इसी धर्म संघ से, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा आशीर्वाद से शंकराचार्य लोग बनते थे। आज भी हमारे पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज इसी यहीं का नाम लेकर के, यहीं के धर्म सम्राट जहाँ पर आप बैठे, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव धर्म सम्राट थे, यहीं का नाम लेते हैं, यहीं से हैं। इसलिए उनके आशीर्वाद से अब भी धर्म संघ चल रहा है। बड़े बड़े आंदोलनकारी आए, वो सब भगवान को प्राणाहुति दे गए। वो सब साकेत लोग गए, भगवान के यहाँ गए हैं, यहाँ वहाँ कहीं नहीं गए हैं। हम तो मनुष्य से बलिदान बोलते हैं। वो अजर थे, अमर थे, इसलिए अजर अमर का जो फल है वो कल प्रतिफलित हो रहा है। वृक्ष में पहले पल्लव आते हैं, फिर पुष्प आता है, फिर फल आता है, तो ये पल्लवित पुष्पित होता रहे। धर्म और भारतवर्ष हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।